एक अभ्यस्य मानम का है बिल्वमंगल जी ने कि गोपी के नेत्र अभ्यास कर रहा है। कैसा अभ्यास? ये ऐसा अभ्यास कि श्री कृष्ण की ओर देखना, निरंतर देखना, निरंतर देखो, ताकि नेत्र कहीं और नहीं जाए। तो भक्तों को भी तो अभ्यास करना पड़ता है ना, निरंतर उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का ध्यान का चिंतन करो, हमारा मन कहीं और नहीं जाए। तो ध्यान में भी अभ्यास हमें चाहिए। भगवान नाम में जप करते करते मन कहीं नहीं जाए, जप में ही स्थित रहे, अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान में, जप में, पाठ में, सर्वदा अभ्यास। बिना अभ्यास तो होता ही नहीं कुछ। असंगीत सीखो या बाजा सीखो, तबला, ढोलक, मृदंग, अभ्यास करना, बिना अभ्यास भूल जाओगे। यहाँ गायक भी है, वादक भी है, ये गाना बजाना छोड़ दे तो भूल नहीं जाओगे? भूल जाएंगे। विद्वान है, पढ़ाई बंद कर दे, प्रवचन बंद कर, भूल जाए। ये विद्या अभ्यास पर टिकी होती है। चाहे संगीत विद्या हो, चाहे शास्त्र विद्या हो, ये सब अभ्यास पर। अभ्यास छूट गया फिर विद्या लुप्त हो जाती है। जितना अभ्यास करो उतना ही खिलेगा, निखार आता है। यही तो विशेषता है। पर लक्ष्मी का धन तो खर्च कर दो, व्यय हो जाता है, पर ये विद्या सरस्वती जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। ये सरस्वती मैया ऐसी है, विद्या ऐसी वस्तु है, जितना खर्च करोगे, व्यय करोगे, उतना ही ये विद्या उतनी ही बढ़ेगी। धन व्यय कर दो, खर्च हो जाता है, कम हो जाता है, पर ये विद्या व्यय करने पे बढ़ती है, घटती नहीं है। और जो व्यय नहीं करता, खर्च नहीं करता, उसकी विद्या अपने आप घट जाती। अनभ्यासे विद्या ह्रास कहा जाता है। अगर अभ्यास नहीं करें, हम विद्या का दान नहीं करें, तो विद्या लुप्त हो जाएगी। और दान करे, अभ्यास कर तो बढ़ती है। तो चाहे जगत की विद्या हो, कैसी ही विद्या हो, तो अभ्यास चाहिए। निरंतर अभ्यास करेंगे तो विद्या में आप पारंगत हो जाएंगे। विद्या में अद्भुत निखार आएगा। और इस जगत की विद्या में भी ये पराविद्या है भक्ति, तो यहां भी अभ्यास चाहिए। निरंतर भगवत ध्यान, पूजन, अर्चन, श्रवण, कीर्तन निरंतर करना चाहिए। निरंतर करेंगे तभी तो मन लगेगा प्रभु चरणों में। नाम करते 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 एक दिन तो कृपा नाम की होगी ही। निरंतर सेवा करेंगे तो सेव्य माने, निरंतर सेवा करेंगे तभी तो स्फुरत्यदः, वो नाम कृपा करके आपकी जीवा पर स्फूर्ति प्राप्त होगी। निरंतर हमें सेवा करना है। सेवा मतलब सेवा निरंतर, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, अर्चन, जप निरंतर करिए। निरंतर करेंगे, करते करते एकदम सटीक लक्ष्य आ जाएगा। लक्ष्य भेद अवश्य कर पाएंगे, यानी सिद्धि अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो बिना अभ्यास के नहीं होगा। एक दिन आपने जब किया, दूसरे दिन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। निरंतर, बीच में धारा नहीं टूटनी चाहिए। यहां भी कहा ना, अभंग, गोपियों की दृष्टि की जो धारा अभंग, बीच में टूट नहीं रही है, टूटन नहीं है, भंग नहीं है। तो साधक को भी, भक्त को भी भजन में बीच में भंग नहीं होना चाहिए। नियम तो नियम, जो नियम आपने लिया जीवन भर नियमों का पालन करो। एक दिन भी भंग हुआ तो धारा टूट गई। फिर उस धारा को जोड़ने में बहुत समय लगता है महाराज। कोई कहता है आज चलो छूट गया, कल अधिक कर लेंगे। ऐसे हमने सुना, भक्त लोग कहते चलो आज जप नहीं हुआ पूरा, आज 32 माला ही हो पाई है, 64 नहीं है, चलो कल ज्यादा कर लेंगे, 64 और 32 और कर लेंगे। किसी वक्त ने कहा कि नहीं आज तो परिक्रमा नहीं हुई, कल डबल परिक्रमा लगा लेंगे। ये हम मन को सांत्वना देते हैं, पर ये नियम नहीं है, ये रीति नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं आज भोजन नहीं कर कल डबल भोजन करेंगे? ऐसा होगा क्या? हम एक दिन भोजन कल 2 दिन का भोजन एक साथ करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। अरे रोज करना पड़ेगा, बंद नहीं। भजन एक दिन बंद किया तो भंग, धारा टूट गई। तो धारा टूट गई, फिर महाराज वो धारा को लाने में बहुत समय लगेगा, जन्म भी लग सकता है, पूरा जन्म। इसलिए एक दिन भी बंद नहीं हो।
भगवान नाम कीर्तन हो, जप हो, ध्यान हो, पूजा हो, परिक्रमा हो, जो भी आपके जीवन के नियम है, साधना है, एक दिन के लिए बंद नहीं हो, अभंग हो, तभी ठाकुर मिलेंगे। ये गोपियों ने सिखाया है। देखो ठाकुर की ओर देखते रहो, पता नहीं कब चले जाए, इसे देखते रहो, ताके ताके पद हम और कहीं ताके नहीं, देखते रहो, एक क्षण के लिए बंद नहीं, एक पल के लिए बंद नहीं, तब देखोगे अवश्य मिल जाएंगे ठाकुर। अगर एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए, पता नहीं उसी में चले गए ठाकुर, उसी समय। ऐसा होता है, नेत्र बंद किया और बस गया। इसलिए हर समय दृष्टि, एक टक दृष्टि, साधक को इसी प्रकार दृष्टि होनी चाहिए। कैसा? बको ध्यान, है ना। विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना, क्या है? काक स्नानम बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते। काक जैसी चेष्टा, काक चेष्टा कहा जाता है। कौआ जैसी चेष्टा, कौआ बार बार घूमता रहता है, कहाँ भोजन दिन रात। तो कौआ जैसी चेष्टा निरंतर करो साधना में, विद्यार्थी। और साधना में हम भी तो विद्यार्थी है, वो जगत की विद्या के अर्थी, हम परा विद्या के अर्थी, भक्ति तो असली विद्या है, हम भी विद्यार्थी है। तो निरंतर कौआ जैसी चेष्टा, कहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कहाँ कुछ हमको सीखने मिलेगा, निरंतर उसकी चेष्टा में लगेगा। और बगुला जैसा ध्यान, बगुला जब जलाशय के तीर में बैठा होता है, ध्यान कर, मानो कोई संत बैठा है, पर ध्यान क्या कर रहा है? वो तो मछली की ओर देख रहा है। तो विद्यार्थी को चाहिए सदा अपना ध्यान पाठ पर ध्यान दे, भक्तों को चाहिए सदा अपने इष्ट का ध्यान करते रहे, भजन ध्यान करते रहे निरंतर, बको ध्यानम। और श्वान निद्रा तथैव च, अधिक सोओगे तो विद्या प्राप्ति नहीं होगी। विद्यार्थी अगर अधिक सोता रहेगा तो क्या विद्या पढ़ेगा? भक्ति अगर अधिक सोता रहे क्या भजन करेगा? भक्त को भी सोना नहीं चाहिए अधिक। विद्यार्थी भक्त का जीवन एक ही है। अधिक सोओगे तो भजन नहीं, अधिक खाओगे तो निद्रा आएगी। इसलिए हमारे यहाँ उपवास है, व्रत है कि भोजन कम करो तो भोजन बनेगा। अधिक खाओगे नींद आएगी, आलस आएगा, भजन नहीं होगा, वस्तु का गुण कहाँ जाएगा? अधिक तेल मसाले खाओगे चटपटा तो उसका असर तो होगा ना, उसका असर से आलस आएगा, रोग आएंगे, भजन नहीं बनेगा, नींद आएगी। इसलिए अधिक मत खाओ, कम खाओ, गम खाओ। कम खाना गम खाना, यानी अधिक बोलो मत, अधिक खाओ मत। खाओ भी कैसा? सात्विक प्रसाद, सूखा रूखा, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, चंचल नहीं होगा, आलस नहीं आएगा, रोग नहीं होंगे। बहुत लाभ है महाराज, 2 लाभ है, शारीरिक और मानसिक, दोनों लाभ। इसलिए हमारे शास्त्र में बार बार कहा है आहार संयम करो, आहार शुद्धो चित्त शुद्धि। महाप्रभु कहते हैं भालो ना खाइए, भालो ना परिवे। तो भोजन कम करना होगा, भक्तों को भजन करना है तो भोजन कम करना, अल्पाहार। पहले हमारे जितने सिद्ध बाबा हुए, बड़े बड़े भजनानंदी, एक ही बार भजन पाते थे, प्रसाद एक बार दिन में बस, मधुकरी करके लाते, एक ही बार पाते बस। और 10वीं को एक बार पाते ही थे, द्वादशी को एक बार, और निर्जल एकादशी। एकादशी मतलब निर्जल होता है, फलाहार करके एकादशी शुद्ध एकादशी नहीं मानी जाती है शास्त्र में। एकादशी मतलब निर्जल। अब अमरीश जी का चरित्र देखो, भागवत में जो प्रसंग आया एकादशी व्रत का, नंद बाबा के एक आया है, अमरीश महाराज का है, कहीं कुछ खाने का तो है नहीं, जल पी करके पारण किया है, इसका मतलब निर्जल व्रत, निर्जल एकादशी ही एकादशी। तो 10वीं को एक बार, एकादशी को निर्जल, द्वादशी को भी एक बार। ये सब नियम पालन करना होगा। अल्पाहार से ही शरीर स्वस्थ रहेगा और भजन बनेगा। ज्यादा खाएंगे तो भजन कभी नहीं बनेगा। जैसे माधवदास जी बाबा थे, आए ब्रज में, पहले प्रथम आए ना, और भंडारा के नाम सुन दूर चले गए, कितने 4 कोस 8 मील तक पैदल गए भंडारा खाने, मालपुआ भंडारा पैदल गए। अब आए
बरसाना में थे, वहां से गांव में भंडारा था, 4 कोस जाना 4 कोस आना। अब पूछा अगवा ने, कहाँ गए थे आज भंडारे में? कहे का भंडारा? मालपुआ। कहाँ पर? वहाँ। अच्छा 8 कोस गए, 8 कोस चलना पड़ा, जाना आना। कितने मालपुए खाया? 16 मालपुए खाए। अच्छा। फिर दूसरे दिन पूछा था, अच्छा आपने जितने मालपुए खाए गए तो रात आज कैसा लगा आपको? क्या कहूँ, जैसे आया और ऐसे पर गया मैं आसन में, बिछौने में, बस सोता ही रहा। अब भोर हुआ तब नींद टूटी। तो दिन भर मेहनत किए, गए चले और रात को खूब सो गए। भजन कब बना? फिर भजन नहीं बना। तभी खाओगे तो भजन नहीं बना, नींद आएगी, आलस आएगा, रोग हो। इसलिए अल्पाहारी सुखी, दोनों तरह से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। तो विद्यार्थी के लक्षण ही हमारे भक्तों के लक्षण, साधक के लक्षण है अल्पाहारी और गृहत्यागी। अल्पाहारी श्वान निद्रा हो गया, कुत्ता अधिक नहीं सोता है, कहीं थोड़ी आवाज आई कि नहीं और जग गया। तो साधक कभी इतना सोना नहीं, गहरी नींद में सो मत, थोड़ा ज्यादा सो नहीं। तो श्वान निद्रा, काक चेष्टा, बगुला जैसा ध्यान और अल्पाहार करना है। इसके बाद गृह त्यागी, गृह में रहकर भजन तो होता नहीं, इसलिए भजन करना है तो गृह छोड़ो। परिवार में रहोगे, परिवार माया मोह में, भजन कहाँ होगा? बार बार मन जाएगा कि नहीं? और बेटा में, बेटी में, बहू में, पत्नी में, नाती नातनी में, घर में रहोगे तो भजन कहाँ? शुद्ध भजन नहीं हो पाता, मन इधर उधर भागता रहता है। कितना भी करो वो चला जाता है, बेटा बेटी, बहू नाती नातनी में। हाँ, आप अगर सिद्ध है, राजर्षि जनक जैसे हैं तो चल सकता है। अगर आप हमारे शिवास पंडित जैसे हैं, पुत्र मर गया, उनकी चिंता नहीं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा हो सकते हैं आप, तो रहिए गृहस्थ में, तो कोई बाधा नहीं। पर क्या सब कोई शिवास पंडित हो जाएंगे? बेटा मर जाए, आप आनंद में कीर्तन करो, ऐसा संभव नहीं है। लोग कहते हैं हाँ गृहस्थ में क्यों नहीं भजन होगा? होगा, पर ऐसे बनो तब ना। गृहस्थ में भजन में बड़ा कष्ट है, बहुत बाधा है, पल पल में माया मोह में जकड़ कर रहना। तो घर छोड़ करके ही भजन होता है। आप गृह परिवार छोड़ के वृंदावन किसी धाम में रहो, भले ही पति पत्नी रहो, वानप्रस्थ देखो, भजन बनेगा। घर में रहकर प्रपंच में भजन नहीं हो पाता है। हाँ, किसी किसी का अगर भाग्य में है तो होता है, नहीं तो ये अपवाद है। भजन के लिए तो एकांत वास चाहिए, एकांत में ही भजन होता है गृह त्याग करके। ये 5 लक्षण साधक के लिए भी है। बोलो श्री राधा नैनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राम, निताई गौर हरि, धूप आरती की जय। ये सब दृष्टांत इसलिए आया कि अभ्यास, विद्यार्थी जैसे अभ्यास करता है, साधक को भी अभ्यास करना है। ब्रज गोपियों ने सिखाया कि अभ्यास करो, हम भी अभ्यास करती हैं। कहाँ कैसा अभ्यास? ना हमारे प्रियतम के दर्शन का अभ्यास, निरंतर ये अभ्यास चलता है।